हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज हम कंटिन्यू करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। हम बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम लेंगे और इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड से सॉल्व करने में कोई मिस्टेक नहीं करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें अगर आप वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसे हम हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ जो हमने प्रॉब्लम कंसीडर की है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। दैट मींस नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। 5 रॉज है एंड 5 ही कॉलम्स है। दैट मींस 5 मशीन्स है, 5 ही जॉब्स है। अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं हो तो पहले प्रॉब्लम को बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने ऑलरेडी बैलेंस प्रॉब्लम ली है, अनबैलेंस प्रॉब्लम का हम सेशन अलग से लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान देना है, प्रॉब्लम मिनिमम में ही होनी चाहिए। यहाँ जो मैंने प्रॉब्लम कंसीडर की है वहाँ हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, असाइनमेंट कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। दैट मीन्स इस तरह से असाइन करना है कि कॉस्ट मिनिमम हो। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम में ध्यान रखना है क्या, हर रॉ में एक असाइनमेंट होगा और हर कॉलम में एक असाइनमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हर मशीन को एक जॉब असाइन करना है और हर जॉब को केवल एक मशीन को असाइन करना है। ये हमें ध्यान रखना है। तो पहली स्टेप जो है वो है रॉ रिडक्शन। क्या करेंगे रॉ रिडक्शन में, हर रॉ के मिनिमम एलिमेंट को उस रॉ में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फर्स्ट रॉ का मिनिमम एलिमेंट 4 है तो इस पूरी रॉ में से 4 को माइनस करेंगे। सेकंड रॉ का मिनिमम एलिमेंट 3 है, 3 को माइनस करना है। थर्ड रॉ में मिनिमम एलिमेंट 4 है, 4 को माइनस करना है। यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट 7 है तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिफ्थ रॉ में मिनिमम एलिमेंट 5 है तो यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने पर हमें हर रॉ में एक जीरो, कम से कम एक जीरो मिल जाएगा। तो चलिए ये है हमारी रॉ रिडक्शन मैट्रिक्स। तो रॉ रिडक्शन करने के बाद ये हमारी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टेप में रहेगी कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या करना है, हर कॉलम में से उस कॉलम के मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 है तो यहाँ 0 माइनस करने पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 है, थर्ड में भी मिनिमम एलिमेंट 0 है, फोर्थ में मिनिमम एलिमेंट 1 है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिफ्थ कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 2 है तो यहाँ हर एलिमेंट में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉ रिडक्शन, हर रॉ में से उस रॉ का मिनिमम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। कॉलम रिडक्शन, हर कॉलम में से उस कॉलम का मिनिमम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारी कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। कॉलम रिडक्शन करने के बाद में मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर ये हो गया। आप देखिए कॉलम रिडक्शन करने के बाद में हर रॉ में और हर कॉलम में एक एक जीरो प्रेजेंट है। वो जीरो जो है वो मिनिमम वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पोजीशन पर कॉस्ट मिनिमम है, ठीक है। और यही हमें फाइनल असाइनमेंट करना होता है। तो बस अभी चेक कर लें कि इस पोजीशन पर हम असाइनमेंट कर सकते हैं क्या। तो असाइनमेंट कर सकते हैं या नहीं ये चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है ऑप्टिमलिटी कंडीशन। अब क्या कहती है ऑप्टिमलिटी कंडीशन, कि जितने भी जीरोस हैं इन्हें कवर करते हुए हम कितनी मिनिमम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, कितनी कम से कम कितनी लाइन से इन सारे जीरोस को कवर कर सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं कितने जीरोस सारी लाइन कवर हो रही है। लाइन से मतलब है सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंडिंग लाइन नहीं। तो जिस भी रॉ में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है उसे हम सबसे पहले क्रॉस आउट करते हैं। यहाँ 2 जीरोस है, यहाँ 2 जीरोस है, यहाँ 1, यहाँ 1, 1, यहाँ कॉलम में 1, 1, 2। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई यूनिक वे नहीं है सॉल्व करने का। तो इससे अगर मैं पहले क्रॉस आउट कर दूँ, ये 2 जीरोस हैं, यहाँ 2 जीरोस हैं, यहाँ 2 जीरोस हैं, 3 लाइन्स तो हो गई और एक जीरो और बचा तो ये 4 लाइन हो गई। तो 4 लाइन से सारे जीरोस कवर हो रहे हैं। इन सारे जीरोस को कवर करते हुए 4 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइन जो कि इन सारे जीरो को कवर कर रही है वो रॉ या कॉलम से कम है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 क्रॉस 5 तो 5 रॉ से कम है, या नंबर ऑफ लाइन जो है वो 5 से कम है। तो यहाँ ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। दैट मीन्स ये यहाँ से आप फाइनल स्टेप नहीं लिख सकते हैं, फाइनल असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा अगर आता है
नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल जीरो इक्वल टू 4 विच इज लेस देन 5। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जितने भी एलिमेंट्स अनकवर्ड हैं उनमें से मिनिमम आइडेंटिफाई करना है। कितने एलिमेंट अनकवर्ड हैं, ये सारे एलिमेंट्स अनकवर्ड हैं, तो इनमें से मिनिमम एलिमेंट 1 है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट 1 है। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सिंगल कवर्ड हैं, दैट मींस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। देखिए 3 तरह के एलिमेंट है, अनकवर्ड एलिमेंट जो कहीं कवर्ड नहीं है, सिंगल कवर्ड एलिमेंट जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, और डबल कवर्ड एलिमेंट जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है, या ऐसे एलिमेंट जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। दो अनकवर्ड एलिमेंट, सिंगल कवर्ड एलिमेंट और डबल कवर्ड एलिमेंट। तो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट जो है 1, उसे सिंगल कवर्ड एलिमेंट में तो कुछ नहीं करना है, डबल कवर्ड एलिमेंट में प्लस करना है, और अनकवर्ड एलिमेंट में माइनस करना है। तो डबल कवर्ड एलिमेंट में +1 हो जाएगा, अनकवर्ड में -1 हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, जो भी मैट्रिक्स आई है लाइन से कवर करने के बाद, सारे जीरोस को लाइन से कवर करने के बाद यहाँ हमने क्या किया, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, 1 है। इस एलिमेंट का क्या करना है, जो अनकवर्ड एलिमेंट है इनमें से तो 1 को माइनस करना है, तो इन सब में से 1 माइनस हो जाएगा। सिंगल कवर्ड एलिमेंट है ये, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, और जो डबल कवर्ड एलिमेंट है 1, 2 और 3 पोजीशंस है डबल कवर्ड वाली, इन तीनों पर +1 करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मिलेगा हमें वो देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 2 सिंगल कवर्ड नो चेंज, 0 एज इट इज, 2 एज इट इज, 3 डबल कवर्ड है, 3 + 1 4 हो जाएगा। 0 सिंगल कवर्ड एज इट इज, 5 एज इट इज, 4 0 सिंगल कवर्ड एज इट इज, 4 0 नो चेंज। 3 डबल कवर्ड है तो 3 + 1 4 हो गया, 5 और 0 नो चेंज। अनकवर्ड एलिमेंट -1, 4 - 1 3, 1 - 1 0, सिंगल कवर्ड नो चेंज, 1 - 1 0, 7 में से 1 माइनस किया 6, यहाँ पर अनकवर्ड है 2 - 1 1, 5 में से 1 माइनस किया 4, 0 एज इट इज रहेगा, सिंगल कवर्ड है 3 - 1 2, 1 - 1 0, 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, 4 डबल कवर्ड है 4 + 1 5, 2 और 4 एज इट इज। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें मैट्रिक्स ये मिली है। अब यहाँ फिर वापस वही चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ लाइन से सारे जीरो कवर कर सकते हैं। क्या अब भी 5 से कम लाइन से जीरो को कवर करना पॉसिबल है? अगर है तो अगेन रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस, और अगर नहीं है तो हम फाइनल ऑप्टिमल असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। तो एक बार फिर चेक करें कितने नंबर ऑफ लाइन से जीरोस को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 जीरो आ रही एक ही रो में है, तो इन्हें मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ 1 लाइन, और यहाँ 2 जीरो है, इन्हें भी क्रॉस कर दें 2 लाइन, ये 3 लाइन। अभी इस स्थिति में इस रो में भी 0 है और इस रो में भी 0 है, तो ये 4 लाइन और ये 5 लाइन चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, डजंट मैटर। लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप किसी भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सारे जीरोस हमने कवर कर दिए और इससे कम लाइन से जीरो कवर करना पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ये जो पोजीशन थी, ये जो मैट्रिक्स थी, यहां से हम फाइनल असाइनमेंट दे सकते हैं। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल जीरोस इज इक्वल टू 5। इस केस में ये 5 के इक्वल है, दैट मींस फाइनल असाइनमेंट यहां से बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से फाइनल आंसर फाइंड आउट करना। ये इसके बाद जो स्टेप है वो फाइनल स्टेप होगी, दी और लोकेशन। तो ये मैंने सेम मैट्रिक्स को वापस लिख दी है। यहाँ से हमें फाइनल असाइनमेंट स्टार्ट करना है। किस तरह से? तो यहाँ मैं मशीन लिख देता हूँ, यहाँ जॉब्स लिख दिया मैंने, मशीन्स M1 M2 M3 M4
M5 और यहाँ मैं कॉस्ट लिख देता हूँ। तो एक एक करके हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 5 असाइनमेंट में ध्यान रखना है, हर रो में एक असाइनमेंट आएगा, हर कॉलम में एक असाइनमेंट आएगा। 0 वाली पोजीशन पे असाइन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कहाँ से करना है, ध्यान रखना है। जिस रो में या कॉलम में सिंगल 0 है वहाँ से हमें असाइनमेंट स्टार्ट करना है। तो यहाँ देखिए पहली रो में 2 0 है, सेकंड में भी 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 2 0, यहाँ लास्ट रो में सिंगल 0 है। तो सबसे पहले हम लास्ट रो से असाइन कर सकते हैं। हम चाहे तो फर्स्ट वाले कॉलम को भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में सिंगल 0 है, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। सेकंड कॉलम में 3 0, थर्ड कॉलम में 2 0, फोर्थ में 2 0, फिफ्थ में 2 0। तो सबसे पहले हम फिफ्थ वाली, यहाँ 2 0 है, नहीं कर सकते, टाई होगा। यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0, यहाँ सिंगल 0 है। तो सबसे पहले जो असाइन करेंगे हम वो करेंगे इस पोजीशन में। दैट मीन्स मशीन 5 को हमने जॉब 2 असाइन किया है, मशीन 5 को हमने जॉब 2 असाइन किया है J2। अब जब जॉब 2 हमने मशीन 5 को असाइन कर दिया तो इस जॉब को किसी और मशीन को असाइन नहीं करना है। तो बाकी जो 0 इस कॉलम में आ रहे हैं इन्हें हम क्रॉस आउट कर देंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि एक रो में एक असाइनमेंट, एक कॉलम में एक असाइनमेंट, एक मशीन को एक जॉब असाइन करना है और हर जॉब एक ही मशीन को असाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तब नेक्स्ट अब क्या स्थिति आ रही है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 1 0 क्रॉस आउट कर दिया, M2 वाली रो में 1 0 क्रॉस आउट हो गया, तो अब सिंगल 0 बचा है इस पोजीशन पे। तो यहाँ हमें असाइन करना है। तो M2 को हमने जॉब 5 असाइन किया है, तो M2 को हमने J5 असाइन किया। अब जब J5 हमने M2 को असाइन कर दिया तो इस जॉब को किसी और मशीन को असाइन नहीं करना है। तो इस कॉलम में कोई और 0 अगर है तो उसे क्रॉस आउट कर देते हैं। तो इस 0 को हमने क्रॉस आउट कर दिया। अब इसे क्रॉस आउट करते क्या हुआ, इस फोर्थ वाले रो में भी एक ही 0 बचा है, 0 वाली पोजीशन एक ही है, तो यहाँ हमें असाइन करना है। तो M4 को J3 असाइन करेंगे। तो M4 जो है उसे हमने J3 असाइन किया। तो अब जैसे ही M4 को हमने J3 असाइन कर दिया तो इस J3 को और कोई मशीन को असाइन नहीं कर सकते। दैट मींस इस कॉलम में और कोई 0 है उसे क्रॉस आउट करना है। तो क्या करना है, इस 0 को हमें क्रॉस करना होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल 0 था, यहाँ हमने असाइन कर दिया, तो इस कॉलम में और 0 को क्रॉस आउट कर दिया, तो ये 0 क्रॉस हो गया। अब क्या सीन है, अब M3 के लिए क्या बचा है, ये 2 0 क्रॉस हो गए, एक ही 0 बचा है थर्ड रो में। अब थर्ड रो में भी एक ही 0 है, तो M3 को भी J4 असाइन कर दें, J4 असाइन कर दिया। फिर इस रो में कोई और 0 है तो उसे क्रॉस आउट कर दें, ये 0 क्रॉस आउट कर दिया। अब क्या सीन है, फर्स्ट वाले रो में भी सिंगल 0 बचा है, वो बचा है J1 वाली पोजीशन पर। तो ऐसा करने पर सारे ऑप्टिमल असाइनमेंट, सारे 0 असाइनमेंट हमने कर दिए हैं। अब यहाँ M1 को J1 असाइन किया है तो कॉस्ट आपकी 4 रुपीज है। वेरी फर्स्ट टेबल से, वेरी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है आपकी, वहां से हमने जॉब लिखी है M2 J5 कॉस्ट इज 5, M3 J4 कॉस्ट इज 6, M4 J3 कॉस्ट इज 7 and M5 J2 कॉस्ट इज 5। तो इन सबको ऐड कर दें, 7 + 5 12 + 6 18 + 5 23 + 4 27। तो 27 रुपीज जो है ये आपकी टोटल कॉस्ट है और ये आपके फाइनल असाइनमेंट है और ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो ये प्रोसेस रहेगा हंगेरियन मेथड से किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर प्रॉब्लम बैलेंस है तो यही प्रोसेस होगा। बस हो सकता है कि ये जो रिपीटेशन है लाइंस को कवर करके देखने वाला, ये आपको 2 बार करना पड़े। तो नेक्स्ट जो क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट वेरिएशन से अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, मिनिमम से मैक्सिमम आती है तो क्या करना है, या और कोई वेरिएशन अगर है जो रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम उसमें क्या करना है।